500-600 कम होना चाहिए। पहले मिलता था 450 का गैस, अब मिल रहा है 1200 में गैस। कैसे आदमी घर चलाएगा मिडिल क्लास फैमिली? मोदी सरकार जब से आया है तब से सबको महंगाई बढ़ा दिया है। स्कूल फीस, पानी के बिल, बिजली बिल, रूम रेंट सब बढ़ा दिया। दूध पर हम लोग क्या करेंगे मिडिल क्लास फैमिली होके? कहाँ से देंगे आप ही बताइए? इतना महंगाई हो गया है, 450-500 रुपये गैस था तो मिडिल क्लास आदमी काम करके खा रहा था, जैसे तैसे जी रहा था। कैसे जिएगा बात है? 10,000 जो आदमी कमा रहा है वो आदमी कैसे घर चलाएगा? 450-500 होना चाहिए मिडिल क्लास आदमी के लिए। हम लोग कहाँ से देंगे अपना? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गैस के सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम किया गया है। 200 क्या वाकई इतना कम हो गया है जिसका इतना ढोल पीटा जा रहा है? इतने दिनों से ये ढोल पीटने वाले कहां थे जब अलग अलग शहरों में कई महीनों से करीब 1-1.5 साल से लोग 1100 से लेकर 1200 रुपए सिलेंडर के दे रहे थे। 200 रुपया कम होने के बाद क्या सिलेंडर इतना सस्ता हो गया है? 900 रुपए का सिलेंडर क्या सस्ता कहा जाएगा? जिन शहरों में 1200 का मिल रहा था वहां तो अब भी 1000 का ही मिलेगा, तो यह सस्ता कैसे हो गया? गोदी मीडिया इसी सच को सामने नहीं आने देना चाहता है। मंत्री ढोल पीट रहे हैं और गोदी मीडिया मेज के दाम कम हो गया, दाम कम हो गया। यूपी के बलिया में एक सिलेंडर 1185 रुपए का आता है। कभी इसका दाम 600 रुपए से भी कम था। यहां के उपभोक्ताओं को तब भी महंगा लग रहा था जब सिलेंडर 500 से 600 रुपए का हुआ, और अब तो 1185 का मिल रहा था। 30 अगस्त को 200 रुपया इसमें कम हुआ। जनता समझदार है और कहती है कि दाम कम तो हुआ है मगर यह बड़ी राहत नहीं है। जनता अपनी आर्थिक तकलीफ मंत्रियों से ज्यादा समझती है, इसलिए मांग कर रही है कि सिलेंडर के दाम 500 से लेकर 600 रुपए पर वापस आने चाहिए। मेरा महीने में एक सिलेंडर लग जाता है। अब कभी फेस्टिवल आता है तो लगभग 1.5 भी लग जाता है। और पहले तो लगभग 6 या 7 महीने से मैं 1185 का सिलेंडर ले रहा था। और अभी 200 रुपये का जो डिस्काउंट मिला है, थोड़ा ये मिनिमम डिस्काउंट है। कम से कम ये सिलेंडर हम लोगों को 500 से 600 के MRP पर मिलना चाहिए। इसे बड़ी राहत नहीं मानते, छोटी ही राहत है। 1185 में 200 रुपया कोई बड़ी राहत थोड़े है। और सस्ता होना चाहिए था, 500 होना चाहिए था, 600 होना चाहिए था। इतने सालों से इतना महंगा सिलेंडर था, इतने से 200 रुपया कोई बड़ी राहत नहीं है। 500-600 होता। प्रचार की ये ताकत है कि जनता की आह भी सामने नहीं आ पाती है। अंत में इस घोर प्रचार से उसी जनता का गला दबा दिया जाता है ताकि वाहवाही के शोर में कोई सुन ही ना सके कि वह कहना क्या चाहती है। जब आप महंगाई से करा रहे होते हैं तो कभी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री इस पर बात करता नहीं दिखेगा, लेकिन 200 रुपए क्या कम हुए, बयानों की बाढ़ आ गई। तरह तरह के मीम छा गए जिनमें मोदी जी का धन्यवाद होने लगा। बड़े बड़े आकार में 200 रुपया लिखा गया। इतना जोर दिया गया कि किसी का ध्यान ही ना जाए कि सिलेंडर अब भी 900 नहीं बल्कि कई जगहों पर 900 से भी अधिक का मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले ही हम याद दिलाना चाहते हैं कि इसी साल 1 मार्च को क्या हुआ था। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए और खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए गए। 8 मार्च को होली थी, 1 मार्च को 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। तब बहनों के भाई नरेंद्र मोदी जी कहां थे? इतने सारे मंत्री बयान देने आए थे कि बहनों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, देश को चलाने के लिए मोदी जी अपनी बहनों से होली की खुशी में उनके बटुए से 50 रुपए निकाल रहे हैं। होली पर दाम बढ़ाने वाले मोदी जी भाई पिता कुछ नहीं, राखी पर भाई भाई होने लगा। इसी तरह यूपी चुनाव खत्म होते ही मार्च 2022 में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। चुनाव के चलते 137 दिन तक रेट नहीं बढ़े थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 10 दिनों में से 9 बार रेट बढ़े हैं। उसके पहले चुनाव के कारण दामों का बढ़ना रोक दिया गया। 2022 मार्च खत्म होते होते मुंबई में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से भी ज्यादा चला गया। आज भी पेट्रोल कई शहरों में 97 रुपए से लेकर 100 रुपया लीटर मिल रहा है। जिनका रिकॉर्ड है चुनाव के बाद दाम बढ़ाने का,
वो चुनाव से पहले दाम घटाकर राहत के नगाड़े बजा रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, उन्हीं के शब्द हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें भाई नरेंद्र मोदी के रूप में भी जाना जाता है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी 2-3 बहनें मिल जाती हैं। गोयल अपने बयान में कहते हैं कि उन्हें 2-3 बहनें मिली। उन्होंने कहा कि मोदी जी का धन्यवाद अदा कीजिए। मंत्री जी को यही 2-3 बहनें पहले नहीं मिली जब गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा था? या मंत्री जी ऐसी बहनों को देखकर रास्ता बदल ले रहे थे कि कहीं शिकायत ना कर दें? स्मृति ईरानी का बयान सुनिए। उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें 2-3 या 4 या कितनी बहनें मिली हैं, मगर बिना किसी से मिले ही सभी बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद भेज दिया। इन बहनों से पूछिए कि दाम कम होने के बाद अगर महंगाई से राहत हो रही है तो दाम बढ़ने से भी परेशानी हुई होगी। स्कूल की फीस से लेकर खाने के तेल और पेट्रोल के दाम से परेशानी हुई होगी। तब क्या इतने मंत्री बयान देने आए थे? उनसे मोदी जी का धन्यवाद करवाने आए थे? जब दाम बढ़ता है तो सरकार गायब हो जाती है, दुनिया भर के कारण बताती है। जब दाम कम होते हैं तो मोदी जी आ जाते हैं, तमाम मंत्री आ जाते हैं और कहा जाता है चलो उठो अब धन्यवाद भी करो। 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 1 मई 2020 को 581 रुपए का मिल रहा था। 2 साल के भीतर 949 रुपए का हो गया। 22 मार्च 2022 को 949 रुपए का मिलने लगा। अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम होंगे। और उसके बाद 19 मई 2022 को बढ़कर 1003 रुपए का हो गया। उस समय भी अलग अलग शहरों में इसका दाम कहीं 1018 रुपए तो कहीं 1029 रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद जुलाई 2022 में फिर से 50 रुपया बढ़ा दिया गया और सिलेंडर के दाम 1053 रुपए तक पहुंच गए। इसके बाद इस साल होली पर दाम बढ़ाए गए जब सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया। कुछ शहरों में 1200 रुपए पर भी मिलने लग गया। क्या इस रफ्तार से आपकी कमाई इस 3 साल में बढ़ी है? मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत यह है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया ने, इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 7वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185% 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%। और चलन चुंबक मीडिया से मेरा एक सवाल है, जब दाम 400 से 1140 हो गए तो महानुभावों कितने शो किए आपने जो 200 रुपए कम करने पर कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा दाम ऊपर गए हैं 185%, नीचे आए हैं सिर्फ 17.5%। बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री 200 रुपए की कटौती को रक्षाबंधन से जोड़ना चाहते हैं और कांग्रेस इसे इंडिया गठबंधन के दबाव में लिया गया फैसला बता रही है। गोदी मीडिया में महंगाई से परेशान कितनी महिलाओं के बयान चला करते थे, याद कीजिए। मगर स्वागत कराना था तो देश भर से महिलाएं इस कटौती का स्वागत करने टीवी पर आ गई, मोदी जी का धन्यवाद करने आ गई। इन्हें महिलाओं से जोड़ दिया गया इस कटौती को। और आप भी भूल गए कि गैस के सिलेंडर का संबंध पुरुषों से भी है। सिलेंडर खरीदने से लेकर, दुकानों से लेकर घर में खाना बनाने तक,
ठीक है, घर में भले ही पुरुषों की रसोई में उपस्थिति नगण्य है, मगर दुकानों में उसके बाहर तो वही तलते छनते नजर आते हैं। बलिया के सोनू बता रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, इस कारण उनकी कमाई पर असर पड़ा है। गरीब लोग खरीदते खाते हैं तो दाम बहुत नहीं बढ़ा सकते। सोनू जैसे दुकानदार दाम कम हो गया कि बारात से बाहर हैं। सोनू कहते हैं कि गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा तो 5 रुपए का पकौड़ा 7 रुपए का करना पड़ गया, ग्राहक घट गए और कमाई कम हो गई। हम लोग को 1900 रुपये का मिलता है। पहले यही सिलेंडर 1100 रुपये का था, 1150 का, धीरे धीरे 100 रुपये बढ़ते चला गया और 1900 तक पहुंच गया। बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, पेपर तो बहुत ज़्यादा असर हो गया है। पहले 1000 रुपये कमाते थे, अब लोग वही 300-400 रुपये कमाते हैं। किसी ने भी पूछा कि सोनू जैसे लाखों गरीब और साधारण दुकानदारों के लिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं हुए? क्या सोनू के घर में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है? इस वीडियो को आप गोदी मीडिया के कवरेज से मिलाकर देखिएगा। जनता की जो आवाज इसमें है वो गोदी मीडिया के कई 100 चैनलों में नहीं है, होगी भी तो बहुत कम। वहां कोई भी बोल रहा होगा मगर सबकी आवाज एक ही सुनाई देगी, उसमें केवल भाई नरेंद्र मोदी होते हैं। 29 अगस्त 2023 को 4 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए गए हैं। 5 बजते बजते प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लग जाती हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। ये सभी फैसले का स्वागत करती हैं और ज्यादातर में अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। फिर शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे रात के बीच केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के वीडियो बयान अपलोड होने लग जाते हैं। एक ही बात का स्वागत 6 मुख्यमंत्री करते हैं और 5 केंद्रीय मंत्रियों के बाइट वीडियो बयान जारी किए जाते हैं। इन बयानों में भाई मोदी बताकर या प्रधानमंत्री को भाई बताकर उनका धन्यवाद किया जाने लगता है। इतना प्रचार हुआ है कि आप जनता से पूछिए कि 900 रुपए का गैस महंगा है या नहीं, तो जवाब मिलेगा कि 200 रुपया सस्ता हो गया है। महंगाई का बेंचमार्क बदल दिया गया है, जैसे 900 रुपया अब नया सस्ता हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की रिलीज में प्रधानमंत्री के इस फैसले को साहसिक कहा गया। इसमें साहसिक क्या है आप ही बताइए? साहसिक तो जनता है जो 3 साल से बढ़े हुए दाम को ढो रही है, कराह रही है मगर ढो रही है। साहस जनता का और बहादुर प्रधानमंत्री। खेल अब भी समझेंगे या तय कर लिया है कि 20 साल बाद ही समझेंगे? ट्विटर हैंडल पर हमें यह मीम मिला। इसके वीडियो का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते कॉपीराइट के कारण। इसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के 2 बयान हैं। पहला बयान NDTV को दिया है 17 अगस्त 2023 को। कहते हैं कि गैस सिलेंडर के दाम ग्लोबल हालात पर निर्भर करते हैं। दूसरे बयान में कहते हैं कि हमारे यहां कल्चर है, कल्चर पर जोर दीजिए, ध्यान दीजिए कि रक्षाबंधन के समय बहनों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये 200 हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि प्रो पुअर यानी गरीबों के शुभचिंतक प्रधानमंत्री हैं। मार्केट की शक्ति की बात नहीं है। 200 कम हुआ तो प्रधानमंत्री गरीब समर्थक बताए जाने लगे। होली क्या बहनें नहीं मनाती हैं? जब आपने 50 रुपए महंगा कर दिया होली से पहले, तब क्यों नहीं अच्छा किया? पटना के लोग कई महीनों से 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे थे। 200 कम होने के बाद 1000 का खरीदेंगे तो यह किस हिसाब से सस्ता हो गया? अब हमारा सवाल है कि क्या जानबूझकर दिल्ली का दाम प्रचारित किया गया कि सिलेंडर घटने के बाद 900 का मिलेगा? पटना का क्यों नहीं बताया गया? वहां तो अब भी सिलेंडर 1000 रुपए से अधिक का मिल रहा है। इस अखबार ने तो 1201 में से 200 घटाकर यहां 900 लिख दिया है, इस जगह पर जहां साल के हिसाब से बढ़ते और घटते दामों को दिखाया गया है। ठीक है कि ऊपर 1001 भी लिखा है। अखबार से ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए थी। इस अखबार ने ठीक काम किया। 6 शहरों में सिलेंडर के दामों की सूची प्रकाशित कर दी। पटना में 1 मई 2020 को सिलेंडर का दाम था 588 रुपए और 1201 तक पहुंच गया, यानी 104% की वृद्धि हो गई। इतने दिनों से पटना वासियों पर यह भार लादा गया। कितनी दिवाली, कितनी होली, कितनी राखी गुजर गई।
इतने मंत्री नजर नहीं आए और बहनों के शुभचिंतक भाई मोदी जी कहां थे? इस वक्त भी जब पटना में सिलेंडर 1000 रुपए का है, आप 588 रुपए से तुलना कीजिए, पता चलेगा दाम कितने बढ़े हैं। 200 घटने से कुछ होगा थोड़ी। पहले गैस का दाम 400 रुपया था, ठीक है, 400 रुपया से 800, 8 से 1200 रुपया लोग झेला। कितना दिन तक झेला? सब्सिडी आई, ठीक है, सब्सिडी के मुद्दा रखा गया कि सब्सिडी आएगा। अभी क्या सब्सिडी आ रही है? 70 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया सब्सिडी वो भी आ रही है, सभी के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि गैस का मिनिमम रेट 600 से 800 रुपया होना चाहिए। 800 रुपया लोग झेल लेगा। 1200 हो रहा है, 1200 में 200 रुपया कम हो तो मैं क्या होगा? सारी चीज की महंगी हो गया है, गैस को इतना महंगी हो गया, तब कहाँ से क्या करेगा? और होना चाहिए, 200 में क्या होगा? कम से कम 500। इसलिए कहता हूं कि दाम से ज्यादा भयंकर है ये प्रचार तंत्र। ये चाहे तो गर्दन काटकर जनता से ही ताली बजवा दे और बाल काटकर कह दे हमने जनता को स्मार्ट सिटीजन बना दिया है। एएनआई ने मंत्रियों के जो बयान जारी किए हैं, हम उन्हें नहीं दिखा सकते, उनकी कॉपीराइट होती है, इसलिए हमारे पास उन मंत्रियों के बयान नहीं है। विपक्ष से ममता बनर्जी से लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया की 2 ही बैठक में सरकार को दिख गया कि जनता महंगाई से त्रस्त है। 1000 में जब 2 सिलेंडर मिलेगा यहाँ पर, तो एक ही मिलेगा हम लोग को यहाँ पर 1000 में, तो ये कोई प्राथमिकता नहीं है, न रियलिटी है। और कम होना चाहिए। पहले 500 रुपया था, 500 रुपया होना चाहिए। गरीब महिला का कितना उज्जवल से सिलेंडर मिला, सब ऐसे ही रख दिया गया है, कोई भरवा नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिलेंडर का दाम घटाया गया है। जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे ही सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया, 1200 की जगह पर 1800 कर दिया जाएगा। उसके बाद सर अभी श्रम कार्ड है जो महिलाओं का जो बना है, उसमें 500 रुपये आएगा चुनाव से पहले। जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे ही बंद कर दिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम कितने हो गए? गैस का दाम करीब करीब डबल हो गया। उसमें से थोड़ा सा घटाकर ढिंढोरा पिटवाया जा रहा है कि रक्षाबंधन का तोहफा दिया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए में गैस के सिलेंडर दे रही है। क्या आपने इतना कवरेज देखा कि बीजेपी शासित राज्यों में जहां लोग 1150 से लेकर 1200 तक का सिलेंडर खरीद रहे हैं, राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिल रहा है। राजस्थान की अनेक महिलाओं के वीडियो बयान आपने टीवी पर देखे, एएनआई पर देखे क्या? मुख्यमंत्री गहलोत ने 2023 के बजट भाषण में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 1 अप्रैल से 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। इसके तहत 1 साल 12 सिलेंडर पर यह सब्सिडी दी जानी है। 22 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सागर की सभा में कह दिया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो सिलेंडर का दाम 500 रुपया कर देंगे। जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं, फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पता नहीं है कि गैस के सिलेंडर के दाम जनता पर भारी पड़ रहे हैं। तभी तो यूपी चुनाव में बीजेपी ने वादा किया कि 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। उत्तराखंड और कर्नाटका चुनाव में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया। बीजेपी इस मसले को इसी तरह टाल रही थी। 3 सिलेंडर मुफ्त देने से काम नहीं चला। कर्नाटक में चुनाव हार गई क्योंकि जनता 1 सिलेंडर नहीं खरीद पा रही थी। बाकी के 9 महीने का काम कैसे चलाती? अब भी जाकर 200 रुपए ही कम हुए हैं। सिलेंडर अभी भी कहीं 900 तो कहीं 1000 का मिल रहा है। जनता चाहती है कि इसके दाम को 600 रुपए पर लाया जाए। 29 अगस्त को मोदी सरकार ने 200 रुपया ही कम किया, लेकिन उनसे 2 दिन पहले भोपाल में राखी के उपलक्ष्य में लाडली बहन योजना से जुड़े कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया, बहनों के भैया बनकर, कि 450 रुपए में सिलेंडर तुम्हारा भैया दिलवाएगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खुद को बहनों का भैया और सारे बच्चों के मामा कहलाते हैं, कहते हैं।
कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए। मेरी बात समझ में आई? अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है? अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। अब तो इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि बहुत सी महिलाओं को मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर ही नहीं मिला। न्यूज लॉन्ड्री में इसी कार्यक्रम के बारे में प्रतीक गोयल की एक रिपोर्ट है कि 2 दिनों के लिए ही यह ऑफर था और कई महिलाओं को इस समयावधि के दौरान भी मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। इस रिपोर्ट में शिवपुरी की एक घटना का जिक्र है। गैस एजेंसी वाले ने औरतों से सिलेंडर के पुराने दाम मांग लिए, कहा कि 1185 रुपए देने होंगे, 450 रुपए में नहीं भरेंगे। प्रतीक ने लिखा है कि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ था या नहीं, जबकि मध्य प्रदेश भाजपा इकाई ने कार्यक्रम से पहले प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि चौहान तोहफा देने वाले हैं। केंद्र सरकार लगातार सब्सिडी कम करती जा रही है। गैर उज्ज्वला और उज्ज्वला दोनों के उपभोक्ताओं पर बोझ डालती जा रही है। आपको याद होगा या कैसे याद होगा, गोदी मीडिया ने तो कवर ही नहीं किया होगा या प्रमुखता से नहीं बताया होगा कि राहुल गांधी का यह ट्वीट 8 मई 2022 का है। इसमें एक चार्ट से राहुल गांधी ने बताया है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब गैस का दाम 410 रुपए था, उस पर सब्सिडी थी 827 रुपए। 2022 में बीजेपी की सरकार में सब्सिडी 0 हो गई और दाम 999 रुपए। तब इतने में 2 सिलेंडर आते थे और अब एक आता है। राहुल लिखते हैं, राहुल ने इस साल 1 मार्च को फिर से वही ट्वीट किया और यही अंतर दिखाया कि बीजेपी के राज में एक सिलेंडर 1103 का आने लगा, 999 से भी ज्यादा, और सब्सिडी 0, जबकि कांग्रेस राज में 410 का एक सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस काल में जहां मिली सब्सिडी से राहत, मित्र काल में बस जनता की जेब कटी और देश की संपत्ति मित्रों को खैरात में बटी। ये राहुल ने लिखा। हिंदुस्तान का जो लोकल एलपीजी सिलेंडर होता है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दाम 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एलपीजी प्राइस समझ लीजिए उस पर, और डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस था वो जनवरी 2014 में जब हमारी सरकार थी तब $1010 प्रति मेट्रिक टन था, लेकिन जनवरी 2023 में एग्जैक्टली 9 साल बाद उसका दाम $590 प्रति मेट्रिक टन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा। लेकिन दाम एलपीजी सिलेंडर का 185% ऊपर पहुंच गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में, इस महीने में, जो सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस है वो $470 प्रति मेट्रिक टन है, और रुपए की पैरिटी पर यह दाम हमारे लोकल एलपीजी का और भी बहुत कम होना चाहिए था। जुलाई के महीने में सऊदी अरामको का एलपीजी दाम $400 प्रति मेट्रिक टन था और जून में यह $450 प्रति मेट्रिक टन था। तो ये सोचिए कि मोदी जी ने जून जुलाई में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको यह समझ में आ गया कि इंडिया जो मुद्दे ला रही है उससे लोग मुखरित हो रहे हैं, लोग समस्या में हैं। हमारी सरकारें, चाहे वो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति की बात कर रही हो, लोगों को आराम पहुंचा रही हो, चाहे ज्यादा खरीद कर रही हो छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा हो, असलियत यह है कि लोगों के सहूलियत के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं उससे लोग हमारी ओर मुखरित हो रहे हैं। 5 बड़े चुनाव आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा। जिन लोगों ने 9.5 साल आपकी महंगाई के लिए टोह नहीं ली, आपकी जेबों पर डाका डाला, अब वो 200 रुपए कम करके झुंझुना बजा रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में महंगाई नहीं है और कमाई कम नहीं हुई है। यह सच्चाई आप भी जानते हैं, मगर धर्म का नशा इसीलिए तो चढ़ाया जा रहा है कि आप ज्यादातर समय धर्म की बात करें, धर्म की असुरक्षा से घिरे रहें, महंगाई की नहीं बात करें। आईटी सेल और गोदी मीडिया ने
महंगाई का मुद्दा ही खत्म कर दिया, कुचल दिया। इसके लिए एक नया वर्ग पैदा कर दिया जिसे हमने महंगाई का सपोर्टर नाम दिया है। महंगाई की ये सपोर्टर चिल्लाने लगे कैमरे के सामने कि सिलेंडर 5,000 का हो जाएगा, खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। पेट्रोल 3,000 रुपए लीटर हो जाएगा, खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। इस देश में पहली बार हुआ जब जनता अपने बीच से कुछ लोगों को महंगाई का इस तरह से समर्थन करते देख रही थी, लाचार। लेकिन जनता भीतर भीतर इस महंगाई को लेकर सिसक रही है। पता सबको है कि जनता महंगाई झेल नहीं पा रही है। 3 साल से हर चीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसकी कमाई पाताल में चली गई है। मगर कमाल की बात है कि इस कटौती का प्रचार, गैस सिलेंडर अब भी महंगा है, मगर देश में हल्ला मचा दिया गया कि सस्ता हो गया है। सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ है, बल्कि महंगाई का बेंचमार्क, पैमाना, मानक बदल दिया गया है। जनता की हालत ऐसी कर दी गई है कि प्यास से उसका गला सूख जाए, फिर 2 बूंद पानी पिलाकर कहो कि सबकी प्यास बुझा दी गई है, प्यास से राहत मिल गई है। जनता का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।